वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले एक स्पेशल कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिमाद्री केमिकल। जी हाँ, काफ़ी चर्चा में चल रही है अभी ये कंपनी फिलहाल, और काफ़ी बल्क डील यहाँ पर देखने को मिली है। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी होगा और साथ ही साथ कंपैरिजन भी होगा। पूरा क्वार्टरली एनालिसिस करेंगे Q1 से लेकर Q3 तक, और साथ ही साथ आपको बताएंगे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स एंड अभी जो बल्क डील्स हुई है उसमें क्या यहाँ पर डेटा निकल के आया है और कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस तो होगा ही, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे इंसाइट्स देखने को मिलेंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रिलैक्स होकर देखें। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है जिसमें हम, क्योंकि काफ़ी बड़ा एनालिसिस होने वाला है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी, और अगर आपको इसको पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पिछले साल के फाइनेंशियल्स में लॉसेस क्यों थे, इस साल के फाइनेंशियल्स इंप्रूवमेंट, और ये जो शेयर प्राइस में इतना मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके पीछे के सारे रीजन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिमाद्री केमिकल करके एक कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल, जो कि हमारी पूरी इंडस्ट्री होती है स्पेशलिटी केमिकल की, जो केमिकल बनाने का काम करती है, उसमें यहाँ पर ये काम करती है। इसके अलावा कंपनी के जो बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं जिसकी अगर हम बात करें तो कंपनी काम करती है कोल टार पिच में, कार्बन ब्लैक में, नेफ्थलीन में, रिफाइंड नेफ्थलीन में, एडवांस कार्बन मटेरियल, SNF, स्पेशलिटी ऑयल, पावर। अब आपको बता दें, कोल टार पिच में कंपनी नंबर 1 प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहीं इंडिया की अगर हम थर्ड लार्जेस्ट, कार्बन ब्लैक नेफ्थलीन में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर, रिफाइंड नेफ्थलीन में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर। नेफ्थलीन होता है जो हम कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए जो गोलियां रखते हैं, वो नेफ्थलीन बोला जाता है, और ओनली कंपनी इन इंडिया जो एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी यूनिक काम करती है कंपनी, और लार्जेस्ट प्लेयर है SNF के मामले में। स्पेशलिटी ऑयल की बारे में बात करें तो नीच सेगमेंट है इंडिया का, और इंटरनेशनली वो इनके पास है। और पावर की बात करें तो ग्रीन पावर पे ये फोकस करते हैं, और इन हाउस अपनी प्रोसेस और केस का यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ये हो गया कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और अगर कंपनी की एप्लीकेशन ऑफ, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो पेंट इंडस्ट्री हो गई, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गए, जिसमें कि HEG, ग्रेफाइट इंडिया, हमारे दो कंपनीज काम करती हैं। एंटी कोरोसियल मटेरियल हो चुका है, डिफेंस में ये चीज़ें काम आती है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो हमारे ये कैंस होते हैं उनमें काम आती है। लिथियम आयन बैटरीज में कंपनी का काम है। तो ये जो सेगमेंट है, ये आप इसको ध्यान से, एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। EV जो सेगमेंट है उसमें कंपनी एनोड जो होता है वो बहुत ही एक कंपलसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में, और वो ये कंपनी बनाती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, जिस कारण भी यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करें, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आती है, रबर मटीरियल, वुड प्रिजर्वेटिव ऑयल, पावर और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो ये काफ़ी यूनिक कंपनी का टैलेंट है, और साथ ही साथ यूनिक कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं इससे पहले कि कंपनी का जो आप देख सकते हैं, ये कितने सारे कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो इंडिया के भी हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी हैं, काफ़ी बड़े क्लाइंट्स भी हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि आप पूरे जो चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि कितने कंपनी के क्लाइंट है। इसमें आ गया नाल्को, आ गया आपका बिल्डा टायर्स हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, पीडीलाइट हो गया, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े, वेदांता हो गया, HEG लिमिटेड हो गया, ग्रेफाइट इंडिया जो मैंने आपको बताया, मिडास मिलेज हो गया, सीएट हो गया, MRF टायर्स हो गया, आदित्य बिरला हिंडाल्को हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम चलते हैं कंपनी के थोड़े से, अभी ये कंपनी क्यों इतनी चर्चा में है, पहले उसका रीज़न जानते हैं। तो कंपनी की जो रिसेंटली जो बल्क डील्स देखने को मिली, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी की बल्क डील्स में यहाँ पर काफ़ी डेटा यहाँ पर देखने को मिला, तो वो यहाँ पर क्या है। अब आ जाते हैं कंपनी की जो आज की 25 फरवरी की बल्क डील्स की बात करें, तो यहाँ पर एक पार्टी जो कि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP है, उन्होंने यहाँ पे परचेज किया है, और वो 43.98 की रेंज में परचेज किया है।
वहीं अगर बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट जो कि लगातार सेल करती आ रही है, आप देख सकते हैं करीबन 2 करोड़ 59 लाख शेयर्स की यहाँ पे सेलिंग हुई है 42.96 पे, और वो बीएससी पे की गई है। वहीं 40.28 की यहाँ पर सेलिंग की गई थी 50 लाख पे, और 23 फेब को, और वही 22 फेब की बात करें तो 43.49 पे 50 लाख की यहाँ पर सेल देखने को मिली। तो काफ़ी बल्क डील्स यहाँ पर देखने को मिली, जिसके कारण शेयर काफ़ी चर्चा में है। और आज आप देखेंगे तो 20% अपर सर्किट लगा है शेयर में। तो इसके पीछे का जो अहम रीजन बताया जा रहा है वो ये परचेज और सेलिंग के पीछे का जो वॉल्यूम का इंक्रीज है, उसके कारण यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला, और यहाँ पे अप ट्रेंड शेयर में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की रीसेंट प्राइस की, तो रीसेंट प्राइस में 49.3 कंपनी का शेयर प्राइस है, जो 20% के अपर सर्किट के बाद यहाँ पर नजर आता है। मार्केट कैप की बात करें तो 2064.7 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है इंडस्ट्री की अगर हम बात करें उस हिसाब से, और 100.7 मिलियन, मतलब कि आप देख सकते हैं कि करीबन 10 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिला। ब्रोकर टारगेट तो यहाँ पर ज़्यादा लोग ब्रोकर से ट्रेक नहीं करते, तो हम उस पर जाएंगे नहीं, उसको यहाँ पर देखने का कोई तुक नहीं बनता है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करते हैं, तो स्टॉक में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए। पास्ट मंथ में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। वहीं अगर मारूबोजू कैंडलस्टिक की बात करें तो वो यहाँ पे बुलिश साइन देता है शेयर्स में। कंपनी लो डेट में है, इन रेवेन्यू जो पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कंपनी के वीकनेसेस के बारे में, तो प्रमोटर्स ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर्स में सेल किया है अपने शेयर्स को। बिग डील्स यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर सेलिंग हुई है 1% से ज़्यादा के शेयर्स की, तो वो मैंने आपको दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यहाँ पर बढ़ता हुआ उपयोग इंडिया में, और इंडिया और इंटरनेशनली कंपनी एक नोड बनाती है जो कि काफ़ी यूजफुल होता है। इसके अलावा आरएसआई यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे काफ़ी, और जो आप देख सकते हैं टेक्निकल जो फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी ब्रेकआउट यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम थ्रेट्स की बात करें कंपनी की, तो बिग डील्स वापस वही एक थ्रेट का भी रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम अगर कंपनी के सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के, अभी पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के लिए। आपके पास सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे हम चलते हैं और चार्ट पे आपको बताते हैं कि आज कंपनी के शेयर प्राइस में ये आप देख सकते हैं 40.95 पे प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली, और अभी जो सर्किट लगा है ये लगा है करीबन आप देख सकते हैं 1 से 1:30 बजे के करीब, जब ये बल्क सेल्स हुई थी। तो ये चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो माहौल बना रही थी। अब आ जाते हैं हम कंपनी के पिछले हिसाब को देखने के लिए। तो पिछले हिसाब की देखें तो अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का सबसे लोएस्ट पॉइंट था पिछले साल में 27.2 और 64 रुपीज़ का हाई बनाया है कंपनी ने, और अभी शेयर ट्रेड हो रहा है करीबन 49.3 पे। बुक वैल्यू की बात करें तो 40.3 है, डिविडेंड यील्ड 0.3% का है। स्टॉक का पी रेशो अगर हम बात करें, ये ट्रेलिंग स्टॉक का पी रेशो है, मतलब आज का पी रेशो है, तो 23.1 का यहाँ पर पी रेशो कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.72% है, जो कि नॉर्मली ही है। अब आ जाते हैं अगर पी रेशो की अगर हम बात करें तो कंपनी का पी रेशो आप देख सकते हैं 2018 में यहाँ पर थीस का पी रेशो था जो लगातार गिरते आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे 10 रुपये तक का पी रेशो आ गया था, और फिर अभी वापस से धीरे धीरे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बाद यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, और अभी एक शेयर करीबन 23 के पी रेशो पे, जो कि काफ़ी बड़ा है अगर हम पिछले 2 सालों का कंपेरिजन करें तो। वहीं अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस में आप देख सकते हैं कि सितंबर 2020 में यहाँ पे 56 रुपये था, वो यहाँ पर नवंबर में लगातार गिरा, और उसके बाद यहाँ पर जनवरी में वापस अप ट्रेंड देखने को मिला, और अभी 20% का ये सर्किट मारा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो कंपनी के हैं, वो है कंपनी के जो हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स। तो ये एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो आपको दूसरी वीडियोस में देखने को भी नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर एनालिसिस एक क्वार्टर का नहीं कर रहे हैं, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीबन हम यहाँ पर 2018 से यहाँ पर डेटा लेके बैठे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर 2018 में लगातार बढ़ रही थी, वहीं यहाँ पर 2019 में आप देखेंगे तो लगातार घटती हुई नजर आई, और 2020 में यहाँ पर भी फिर से लगातार घटती हुई नजर आई। बट
पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे सेल्स में काफ़ी बढ़त देखने को मिली, 258 से 389 और 467। वही रीज़न है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है पिछले अगर हम 2 क्वार्टर्स की बात करें, और इसी कारण शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ते हुए नजर आए। चाहे आप दूसरे सेक्टर्स ले लें, दीपक नाइट्रेट ले लें या आप ले लें विनाती ऑर्गेनिक, इन कंपनीज में काफ़ी यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिलता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ आती है, वो आते हैं मार्च 20 के फाइनेंशियल, जहाँ पे कंपनी को लॉस होता है काफ़ी बड़ा, और इस कंपनी के लॉस को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अदर इनकम में यहाँ पे कंपनी ने लॉस को शो किया है। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पे निकाली है, वो है कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल्स। पिछले साल के फाइनेंशियल में कंपनी ने यहाँ पे बताया कि उनको एक्सेप्शनल आइटम्स में काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिला, जो आपको वहाँ पर उस फाइनेंशियल में आपको देखने को मिला। तो उसका क्या रीज़न था? तो उसका रीज़न था कंपनी के किए हुए इन्वेस्टमेंट। कंपनी की 2 कंपनीज थी, एक है शेंडोंग डोन हिमाद्री केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि चाइना में रजिस्टर्ड थी। वहीं हांगकांग में भी कंपनी की एएटी ग्लोबल, जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट, और या बोल सकते हैं आप होली ऑन सब्सिडी दोनों में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसमें यहाँ पर कंपनी को काफ़ी लॉस होता है बजट्स के चलते, और कंपनी में टेक्नोलॉजी के चेंज के चलते यहाँ पर लगातार यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे कोई भी रिकवरेबिलिटी की आशा नहीं होने के कारण यहाँ पर कंपनी के जो लॉसेस बढ़ते जाते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट ट्रेंड यहाँ पर नहीं होने के कारण कंपनी यहाँ पर उसके जो लॉसेज हैं उसे इम्पेयरमेंट के रूप में बुक कर लेती है, और वो फुल्ली इम्पेयर्ड करके, और उनके जो लोन्स एडवांसेज गिवन टू एएटी अमाउंटिंग हैज़ बीन फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर। तो ये 5244 लाख, मतलब कि करीबन 52 करोड़ रुपए, और ये 75 करोड़ रुपए, मतलब कि आप देख सकते हैं करीबन 130 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी को नुकसान हो जाता है। कंपनी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट थे वो बेड हो चुके हैं, और उनसे अब माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी पैसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से लॉसेस में चल रही है, ये दोनों कंपनीज। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पर ग्रसित होते हुए नजर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा आप ये देख सकते हैं, ये सेक्टर, ये आप देखें तो आपको पता चल जाएगा मार्च 2020 के फाइनेंशियल्स हैं, जिसमें 130 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला, और उसके चलते 124 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। और अगर हम पहले देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और लगातार आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में था, और उसके बाद 2019 में यहाँ पर फिर शेयर नीचे आता हुआ नज़र आता है, और ये देख सकते हैं आप, और ये लगातार नीचे आते आते आते, और फिर ये 130 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है, और इसके कारण यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल पूरी तरह से टूट जाते हैं। और मार्च 2020, फिर जैन 2020 लगातार लॉस, बट फिर सितंबर 2020 से कंपनी वापस आप देख सकते हैं एक इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, और उसके चलते यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू बढ़ी, और उसके बाद फिर वापस कंपनी की जो कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें यहाँ पर कोई भी लॉसेस देखने को नहीं मिलते हैं उसके बाद फर्दर, और उसके चलते यहाँ पर फिर कंपनी का यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। आप चाहे वो ईपीएस की बात कर लें, 0.39 से 0.41 हो चुका है दिसंबर 20 में। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के जो लॉसेस थे वो उसका रीज़न कंपनी की फाइनेंशियली और सेल्स की पोजीशन नहीं थी। इसका जो रीज़न था वो एक्सेप्शनल आइटम था, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था वो यहाँ पर बेड हो चुका था। तो ये किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें जान लेना जरूरी है कि कंपनी पिछले साल में, पिछले क्वार्टर्स में क्या करती हुई आई है। इसके बाद अगर हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर निकल के आता है कि हम अगर एक्सपेंसेस को खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सबसे बड़ा कॉस्ट है वो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है, जो यहाँ पर पहले 52% हुआ करता था, वो बढ़ते 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 80% तक आया, फिर वापस कम हुआ और अभी वापस 67% से 69% है। बट कंपनी के Q3 एनालिसिस हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कंपनी किस तरीके से अपने जो इंडस्ट्री पीयर्स हैं उनसे आगे निकलती हुई नजर आ रही मटेरियल कॉस्ट के मामले में, और उनका क्या फ्यूचर प्लान है। तो वो चीज़ें आप देखें और स्टे करके आपको चीज़ें समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कंपनी के मार्च 2020 के फाइनेंशियल्स, तो मार्च 2020 में ये जो लॉस का रीज़न था वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं कंपनी की CAGR के बारे में। तो कंपनी की CAGR की 10 ईयर्स की CAGR की बात करें तो 14% का डिसेंट CAGR है, बट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो -27% का नेगेटिव CAGR है, क्योंकि कंपनी के काफ़ी लॉसेज पिछले क्वार्टर्स में देखने को मिले और उनका जो डिमांड था वो भी यहाँ पर काफ़ी कम था। अगर हम बात करते हैं कंपनी की अगर हम बात करें कि कंपनी की जो डिमांड थी वो भी काफ़ी घटती हुई नजर आई, क्योंकि सेल्स में हम ऑलरेडी वो फिगर्स देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हैं जो नज़र आता है मार्च 2020 के फाइनेंशियल्स में कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर काफ़ी
पॉजिटिव काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली, और उसका रीज़न होता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, कि कंपनी ने यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज की है, जिसके कारण कि आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आती है। और वहीं रेशो की बात करें तो कंपनी के रेशो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का नज़र आता है पिछले साल में। वहीं डेटर डेज नॉर्मल 61 डेज के नज़र आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर्स नज़र आते हैं, वो है कंपनी के लगातार गिरते हुए प्रमोटर्स की स्टेक होल्डिंग्स। आप देख सकते हैं दिसंबर 20 में यहाँ पर करीबन 5% की शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स ने बेची है, जो कंपनी के लिए नेगेटिव है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर के कोई भी शेयर प्लेस पे नहीं है, जो कंपनी को एक पॉजिटिव फैक्टर देते हैं। इसके अलावा एफआईआई ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। वहीं अगर डीआईई की बात करें तो वहाँ पर भी स्टेक घटाया है, जो भी एक नेगेटिव संकेत है कि कंपनी के लगातार यहाँ पर स्टेक को घटाया जा रहा है, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे वो डीआईआई हो। तो ये चीज़ें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम कंपनी के एनालिसिस में कल की बल्क डील के बारे में। तो कल की बल्क डील की अगर हम बात करें तो ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने बताया था कि हिमाद्री केमिकल में बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट ने 50 लाख के शेयर होल्ड किए हैं, तो मैंने वो आपको एक साथ बल्क डील्स में ही बताया, और ये हम यहाँ पर भी अपडेट देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट टेलीग्राम चैनल पर हम ऑलरेडी उसकी अपडेट डाल चुके होते हैं। अब आ जाते हैं कंपनी के Q3 एनालिसिस के ऊपर। Q3 का एनालिसिस हम करने वाले हैं, और कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है, मैनेजमेंट कमेंट्री है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में। रेवेन्यू में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ी हुई रेवेन्यू है, और अब यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी किस तरीके से इसे आगे मेंटेन करती है। ईबिट्डा भी चाहे तो आप देख सकते हैं Q2 से सितंबर और दिसंबर में यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आता है। वहीं Q1 में लॉसेज होने के बावजूद कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट Q2 और Q3 में देखने को मिलता है, और इसका रीज़न कंपनी बता रही है कि रॉ मटेरियल की प्राइस में वॉलेटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बीन मेंटेन। तो इस कारण कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो यहाँ पर 17 करोड़ रुपए का आता है। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट स्मॉल कैप कंपनीज में एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको चीज़ें सही समझ में आए और आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकें। सेल्स वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई, 83 से 98, 63 से 83। तो यहाँ पे करीबन 20,000 आप देख सकते हैं 20,000 मीट्रिक टन की इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको करीबन 15,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट देखने को मिली, जिसके कारण आप देख सकते हैं शेयर में काफ़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही है। उसके बाद फिर बल्क डील्स होना, और उसके बाद आप देख सकते हैं करीबन शेयर का अपर सर्किट मारना, वो भी 20% का काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर इबिट्डा की बात करें तो काफ़ी बढ़िया इबिट्डा यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। Q3 की बात करें तो 41 करोड़ का इबिट्डा है, जबकि अगर हम बात करें इन्वेंट्री गेन उसमें है 8 करोड़ का, और नॉर्मलाइज इबिट्डा की बात करें तो 33 करोड़ का इबिट्डा कंपनी का निकल के आता है। नॉर्मलाइज इबिट्डा 74 और Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में 33 का निकल के आता है, जो कि कम है काफ़ी, बट ओवरऑल कंपनी इंप्रूवमेंट यहाँ पर शो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट डेट की, तो रोबस्ट बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी ने यहाँ पर लिखा है और बताया है कि 463 से यहाँ पर नेट डेट की बात करें तो 531 यहाँ पर पोजीशन है कंपनी की फिलहाल में। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देख सकते हैं लगातार कम होती हुई नजर आई। वहीं नेट डेट टू इक्विटी की रेशो की बात करें तो 0.31 थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो डेट्स यहाँ पे थोड़े से बड़े हैं ऐसा लग रहा है। बट अगर हम बात करें दिसंबर 20 की, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, और नेट डेट का आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देखें 9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 20% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर हम बात करें Q3 में काफ़ी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हम देखें Q1 Q2 के कंपैरिजन में सेल्स में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। आप देख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ है, इबिट्डा में 1% की ग्रोथ है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 15% की ग्रोस प्रॉफिट और 15% की इबिट्डा में ग्रोथ देखने को मिली, इबिट में 15% की ग्रोथ। और यहाँ देख सकते हैं कि कितना साफ साफ यहाँ पे 34 करोड़ से 34.51 से 33.99 करोड़ यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। और उसका जो मेन रीज़न अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें तो वो है अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए 52 करोड़ से 67 करोड़। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलती है। बट आप ओवरऑल बात करें तो 16 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो चुका है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि काफ़ी पॉजिटिव शो करता है। परफॉर्मेंस इज नॉट कैपेबल विद सेम
पीरियड लास्ट ईयर क्वार्टर वन परफॉर्मेंस इम्पेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन। तो क्वार्टर वन का यहाँ पर कंपेरिजन इन्होंने नहीं डाला है क्योंकि लॉकडाउन के चलते यहाँ पर उसके जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना यहाँ पर सही नहीं होगा अगर हम 9 मंथ्स की बात करें, क्योंकि 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 21 में का जो जो आपका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी इंपेक्टेड रहा कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। बट अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे 9% का अपराइज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पे देखने को मिला। इबिटा 16% यहाँ पर वहीं नेगेटिव देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, और यहाँ पर भी इबिट और प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में नेगेटिविटी देखने को मिली। तो ये एक कंसर्न पैदा करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंसर्न पैदा करती है वो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसमें लगातार जो हमारे DIIs हैं और साथ ही साथ कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक सेल। और अब एक और जो कंपनी की बल्क डील हुई है उसमें भी लगातार 3 सेल देखने को मिली है। तो अब देखना होगा कि कंपनी में जानबूझ इसका पीछे का क्या रीज़न है कि कंपनी में लगातार यहाँ पर सेलिंग 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 देखने को मिल रही है। स्टिल कंपनी के जो अगर हम बात करें कंपनी के पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई, और उसके पीछे का रीज़न अब देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी निकल के आ सकती है आने वाले समय में। अगर EV जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं उनमें अगर यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, और अनोड का जो कंपनी का काम है वो यहाँ पर सक्सेसफुल होता है, और कार्बन का जो कंपनी का काम है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। पर अगर हम बात करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग नॉर्मलाइज है, AA- नेगेटिव है, वहीं इकरा ने AA- दी है। बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बैंक और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी की, तो यहाँ पर केयर की A1+ है, केयर वहीं AA- नेगेटिव, 2 रेटिंग्स यहाँ पर दे है। वहीं 1423 करोड़ की में इकरा ने AA- और इकरा A1+ रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मलाइज है। कमर्शियल पेपर में A1+ आप देख सकते हैं 300 करोड़ की वो रीअफर्म की हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने लायक है नहीं। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो है कंपनी के जो मोस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन कॉरपोरेशन ग्लोबली, वो जो कंपनी ने बनाया है खुद को, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2010 में कंपनी का जो प्रोडक्ट्स थे वो लिमिटेड थे, जो अब बढ़ के आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कोल टार पिच में कंपनी का मेन काम था। वहीं कार्बन ब्लैक, नेफ्थलीन, ये ही कंपनी के कुछ प्रोडक्ट हो करते थे। बट अभी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक SNF स्पेशल पिच हो गया, एल्यूमिनियम ग्रेड पिच हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो काफ़ी काम बड़ा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर और अच्छे चीज़ों की मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बनती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यहाँ पर काफ़ी डिमांड बढ़ती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आपको वैल्यूएशंस में देखने को मिल सकते हैं। नेफ्थलीन 2 आप सल्फनेटेड नेफ्थलीन कंपनी ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है हाई वैल्यू प्रोडक्ट में। वहीं कंपनी का मोस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन कॉरपोरेशन बनने का जो सपना है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है। और कोल टार 2 उन्होंने एडवांस कार्बन मटेरियल बनाने की कोशिश की है, जो काबिल तारीफ है। पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा ट्रांसमिशन यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिला। अब जो है वो है सबसे बढ़िया और इम्प्रूवमेंट कंपनी के मैनेजमेंट का यहाँ पे ओवरव्यू, कि वर्ल्ड क्लास उनकी कंपनी की लेबोरेटरी है, टेक्नो कमर्शियल टीम है कंपनी के पास, एक इनोवेटिव माइंडसेट, लार्ज नॉलेज बैंक और कंटिन्यूस R&D का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे साफ फाइनेंशियल्स में देखने को मिलता है। अगर हम Q2 और Q3 की बात करें, डिमांड में भी काफ़ी अपसाइड देखने को मिला। और इसके अलावा न्यू ब्रांड्स कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं करीबन 4, जिसमें स्पेशलिटी कार्बन शामिल है, और उसमें काफ़ी पॉजिटिव कंपनी के पास फीडबैक देखने को मिला है। इसके अलावा 7% रिडक्शन हुआ है एनर्जी कंजप्शन इन सर्टेन प्रोसेसेस, और 11% इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में देखने को मिलता है, जो कि डी बोटल नेकिंग होने के कारण यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो डिमांड की सेटिस्फेक्शन हो। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, केमिकल एट जीरो डिस्चार्ज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। तो ये कंपनी को R&D के कारण कंपनी ने काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, और वो है कंपनी के जो कार्बन की जो कंपनी की जो पॉलिसी है वो जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है, जो मतलब इस तरह की इंडस्ट्री में काफ़ी कम देखने को मिलती है, और वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कंपनी ने बनाई है। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर स्ट्रेटेजी की बात करें, तो कंपनी का मानना है कि आने वाले टाइम में उनके पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, रैपिड राइट कैपेसिटी है, R&D की टीम काफ़ी बड़ी है कंपनी की, वहीं लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा कटिंग एज टेक्नोलॉजी कंपनी के पास है, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट की लीडरशिप काफ़ी अच्छी है,
वैल्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में कंपनी का काफ़ी बढ़िया है और ग्लोबल मैनेजमेंट टीम कंपनी के पास खतरनाक है, जिसके कारण कंपनी यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है जो हाफ ईयर में निकलने कर देखने को मिलता है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो अब यहाँ पर काफ़ी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा बोरोइंग जरूर से यहाँ पर सितंबर 20 की बात करें तो बढ़ती हुई नजर आई, बट ओवरऑल कंपनी के पास डिमांड भी है और कंपनी का जो पीएनएल है वो काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया। और अगर आने वाले समय में जिस तरीके की कंपनी की डिमांड है अगर अप ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिलती है तो ज़रूर से यहाँ पर आने वाले समय में आपको काफ़ी बड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं शेयर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस ओवरव्यू की हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अब आ जाते हैं कि कंपनी में आपकी हमारी क्या राय है। तो अगर हम बीट द स्ट्रीट आउटलुक की बात करें ओवर द स्टॉक तो कंपनी ऑलरेडी 20% के सर्किट पे चल रही है और करीबन 49 के शेयर प्राइस पे यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो जो मुझे लगती है मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पे कौन नज़र आता है मुझे, वो है कंपनी के प्रमोटर और डीआईआई का सेलिंग करना, लगातार सेलिंग करना। और अभी भी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी यहाँ पर लगातार सेलिंग करने के बाद ही आए हैं। जब तक एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पे नई एंट्री की राय मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक कि यहाँ पर सेल्स लगातार बढ़ती हुई नहीं, एक क्वार्टर में अगर और सेल्स बढ़ती हुई नज़र आती है और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और अगर आप देखें कि जो हमारे इनके C8 हैं जो टायर कंपनीज़ हैं उनमें अगर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आती है और उनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे अप ट्रेंड में देखने को मिलती है तो यहाँ पर एक नई एंट्री की राय मिल सकती है। बट अगर ओवरऑल अगर आपके पास शेयर्स ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा खासा रिटर्न हो चुका है और करीबन आपने 20 से 25 या 20 से 30% तक का रिटर्न ऑलरेडी बना चुके हो तो मेरे हिसाब से आधे हाफ शेयर्स आपको यहाँ पर सेल कर देने चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें टेक्निकल लेवल्स की तो टेक्निकल लेवल्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि करीबन शेयर एक ब्रेकआउट पैटर्न दे चुका है, बट स्टिल अगर यहाँ पर इनके फंडामेंटल से सपोर्ट करेंगे मतलब कि Q4 के वैसे तो माना जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छे Q4 के रिजल्ट्स होंगे। बट स्टिल एक अगर हम बात करें कंपनी के पोटेंशियल की तो कंपनी के पोटेंशियल मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिला था पिछले साल में, तो उसके कारण काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पिछले साल में तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिला था। बट अभी धीरे धीरे कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है, R&D पे कंपनी का फोकस है, बोरोइंग्स कंपनी ने ली हुई है, बट उसका पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए और उसके चलते यहाँ पर आपको जब तक सेल्स में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो फंडामेंटली यहाँ पर आप एक अच्छी बाइंग बना सकते हैं। और करीबन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर करीबन अभी शेयर 50 रुपये के करीबन ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर आपको अगर टेक्निकल लेवल की बात करें तो 65 रुपीज़ तक यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे बाई 50 से 65 तक यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो जब तक यहाँ पर एक क्वार्टर और पॉजिटिव नहीं आ जाता है क्योंकि कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो लगातार बढ़ी है और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोटर और कंपनी के डीआईआई ने जो सेल किया है तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट देते हैं। तो आप Q4 के रिजल्ट्स का वेट करें और उसके बाद यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हैं अगर शेयर आपको मिल जाता है 50 to 60 के रेंज में। अगर 50 to 60 के रेंज से अगर यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे 65 पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, उसके बाद 75 और यहाँ पर 80 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल टर्म में। वहीं फंडामेंटली में मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर नई एंट्री की राय तभी होगी जब यहाँ पे Q4 कंपनी का पॉजिटिव आएगा। Q4 में यहाँ पर आपको सेल्स भी बढ़ी हुई होनी चाहिए, कंपनी का EPS भी बढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पर नई एंट्री की राय मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगा। ओवरऑल आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस में इसी तरह का और कोई आपको शेयर है जिसमें आपको एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल में कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपको उस तरह के अपडेट्स मिल सके। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू सो मच।